हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो पितर पक्ष के जो 16 दिन हैं, इन दिनों में हम सब पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। लेकिन देखिए, हम उनको भोजन करवाते हैं। हम गाय को भोजन देते हैं, कौवे को भोजन देते हैं, स्वांग को भोजन देते हैं, और भी दान पुण्य बहुत करते हैं। ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। लेकिन ब्राह्मण को भोजन करवाना, इन पशुओं को भोजन देना, इनसे ये करने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। और जो हम जल का तर्पण करते हैं और उनको तिलांजलि देते हैं, उससे भी वो तृप्त होते हैं। तो ये तो हो गया उनकी तृप्ति का साधन करने का, जो भी हम करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पितर हैं, वो कहीं कोई इतने के बुजुर्ग जो हमारे पितर लोक में रहते हैं, उनमें से हम नहीं जानते भी कौन ऐसे पितर हैं जिनको कोई नरक की जूनी मिली हुई है, या कोई ऐसी उनको जून मिली हुई है जैसे कोई सर्प की होगी, जहाँ कोई भूत प्रेत की होगी। तो ऐसे ही हम नहीं जानते उसको। तो हमें ये उनको इस जूनी से, उनको इस नरक से छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये भोजन देना, ये देना, ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ उनकी तृप्ति करता है। लेकिन उनको ये नरक की जून से छुड़ाने के लिए, उनको स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए हम उनके बच्चे हैं, और अपने बच्चों से वो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ हमारे लिए ऐसा कोई पाठ करें या ऐसा कोई पुण्य का काम करें कि हमें इस नरक की जून से छुटकारा मिल जाए और हमें भी सुख का अनुभव हो, हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, जहाँ हमें जो कोई गलत जून मिली हुई है उस जोनी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो इसके लिए मैं आपके लिए अपने गुरु महाराज जी के द्वारा बताया हुआ एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके पितर जरूर इस जो भी इस किसी भी खराब जूनी में हैं, तो उनको छुटकारा जरूर मिलेगा, उनको सुख का अनुभव होगा और उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो आपको इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा उपाय ये करना है कि आपको इन 16 दिनों में आप एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए साफ, और उसमें आप डाल लीजिए काले तिल। काले तिल डालने के बाद आपने उसे अपने पास रखकर और हाथ में अपने जल लेकर, कोई अलग से जल रखकर, आपने ये संकल्प लेना है कि मैं जितने दिन भी कर सकता हूँ, श्राद्ध के जितने दिन, अगर तो पूरे दिन करें बहुत अच्छी बात है, अगर पूरे दिन नहीं कर सकते, जिस दिन आपके किसी पितर का, आपके बुजुर्ग का श्राद्ध बनता है, उस दिन आप अगर संकल्प लेकर सिर्फ एक लोटा जल का अपने पास रखकर उसमें काले तिल डालकर एक माला, अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद हाथ में जल लेकर ये जल पर भगवान के सन्मुख ये बोलकर आप समर्पित कर देते हो कि मेरा ये किया हुआ पाठ है जो वो मेरे पितरों को इसका फल मिले, और अगर वो किसी जूनी खराब जूनी में हैं तो उनको वो खराब जूनी से मुक्ति मिले और वो स्वर्ग लोक में जाए। तो इससे बड़ा कोई पुण्य और है नहीं। आपके पितर इतने प्रसन्न होंगे कि आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। बस मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, वो इतने खुश होंगे। क्योंकि तृप्त करना अलग बात है, जोनी से छुटकारा दिलाना और अपना किया हुआ पाठ अपना किया पुण्य उनको समर्पित कर देना, ये अलग बात है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। और जो आपने जल तांबे के लोटे में काले तिल वाला लिया है, अगर आप मंदिर में ये पाठ कर रहे हैं तो आप पीपल पर इसको समर्पित कर दीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर। और अगर आप घर पर ये पाठ कर रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा की मुख कर आप ये उनको समर्पित कर दीजिए, पितरों को समर्पित कर दिए उनका नाम लेकर। और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेव आय की 108 बार माला का जाप करने आपके पास समय का अभाव है, नहीं कर सकते, तो आप
ऐसे ही लोटा जल का रख कर काले तिल डालकर आप 7वां अध्याय गीता जी का आप उसका पाठ कर कर ये भी अपना किया हुआ पाठ का पुण्य अपने पितरों को दे देंगे तो उनको बहुत शांति मिलेगी और आपको वो ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे और वो स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेंगे। ये श्राद्ध पक्ष में सबसे उत्तम किए जाने वाला कार्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये कार्य अवश्य करेंगे अपने पितरों के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।